अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर शुमाइला तनवीर, पहले भी आपसे मुलाकात होती रही है। आज एक थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक सामने लेके आई हूँ। रिसेंटली कुछ महीना पहले इस साल के शुरू में एक मैंने कोर्स अटेंड किया और उसमें फाइनली मुझे डिप्लोमा की डिग्री मिली। ये कोर्स बाहर का कोर्स है, दुबई बेस्ड, और बाहर हमारे टीचर्स जो मैं सिखाने आए बाहर से आए, पोलैंड से, टर्की से, और वहाँ हमने बहुत डिफरेंट चीज़ें सीखी। बेसिकली कोर्स किस चीज़ के बारे में है, इसे कहते हैं गायनी एस्थेटिक्स, यानी कि गायनी के फील्ड के अंदर खूबसूरती हम कैसे हासिल की जा सकती है। ज़रूरत कुछ वक्त की भी है कि ये चीज़ें सामने आनी चाहिए और कुछ लोगों की मजबूरियां भी हो जाती हैं। अब हमने सीखा क्या वो थोड़ा सा बताना चाहूँगी और उसको मैं इम्प्लीमेंट करने लगी हूँ इंशाल्लाह ताला। आप लोगों की सपोर्ट मुझे चाहिए होगी। सीखा ये कि ड्यूरिंग द डिलीवरी, हमल के बाद बहुत ज़्यादा पेशेंट पे चेंजेस आ जाते हैं। रंगत का तब्दील हो जाना, दाने दुन के निकल आना, इंटीमेट पार्ट्स बहुत ज़्यादा डार्क हो जाना, इन तमाम की रिजुविनेशन जिसको हम कहते हैं कि नए सिरे से कुछ ऐसी दवाइयाँ दी जाएं, कुछ ट्रीटमेंट्स किए जाएं ताकि आप जैसे पहले थे वैसे लगना शुरू हो जाएं। इस तरह बहुत सी बच्चियाँ होती हैं जो कि टीन एज में जब आती हैं, पीरियड शुरू होते हैं, हार्मोन्स की ऊपर नीचे होती हैं। हार्मोन्स की इन उतार चढ़ाव की वजह से बच्चियों के चेहरे पे बाल आना शुरू हो जाते हैं, एक्नी होना शुरू हो जाती है। उसका ट्रीटमेंट क्या किया जाए? वैसे तो पहले से बताते ही होते हैं, जैसे वैक्स है और बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन लेज़र एक बहुत जदीद तरीका है। वो तो बहुत अरसे से रहा है, डिफरेंट टाइप के लेज़र्स हैं, लेकिन अच्छी मशीनों से लेज़र करने से और उनके कुछ सेशंस लेने से हम बाल रिमूव कर देते हैं। एक्नी का ट्रीटमेंट इस तरह अंडर आर्म, अंडर लेग्स, बच्चियों को वैक्सिंग वगैरह पहले करती थी, वो भी अब लेज़र के जरिए रिमूव हो जाता है। कुछ सेशंस होते हैं, इनिशियली ये सेशंस लेते हैं और आहिस्ता 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 बाल मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाते हैं। इस तरह बॉडी पे आर्म्स एंड लेग्स, इनका भी हेयर रिमूवल हम लोग करेंगे। साथ में आप लोगों ने सुना होगा फेशियल्स पार्लर्स में होते थे, लेकिन मेडिकेटेड तरीके से, इसे कहते हैं हाइड्रा फेशियल्स। ये हमने स्टार्ट हम कर रहे हैं। ये सिर्फ गायनेकोलॉजिस्ट का काम नहीं है, इसमें हमारे डर्मेटोलॉजिस्ट साथ होंगे। क़यादम इंटरनेशनल हॉस्पिटल में इस वक्त 2 डर्मेटोलॉजिस्ट हैं जो कि मेरे साथ इस वेंचर में शामिल हैं। डॉक्टर शाहिद हमारे साथ हैं, डॉक्टर नौशीन हमारे साथ हैं, और मिल के हमने ये काम करना है। सोचा इसलिए था कि एक छत के नीचे ये बहुत अरसे से हम लोग प्लान करते थे लेकिन हो नहीं पा रहा था, तो इसलिए इसके लिए हमने स्पेशल मशीनरी मंगवाई है और उस मशीनरी के ज़रिए हमने ये सारे काम करने हैं। फिर इसके अलावा फीमेल्स जो कि नॉर्मल डिलीवरीज करती हैं, उनमें जिस्म का लूज़ हो जाना, ये बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम है जिसको अगर निगलेक्ट किया जाए तो लेटर ऑन काफ़ी अरसों के बाद जिस्म बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाता है, मसाने के इशूज़ आना शुरू हो जाते हैं, पखाने के इशू होना शुरू हो जाते हैं, और जब हंसती है या खांसती है तो पेशाब का लीक हो जाना स्टार्ट हो जाता है। ये वो तमाम प्रॉब्लम्स हैं जो डिलीवरी के बाद जिस्म लूज़ होने की वजह से हो जाते हैं। इसको पहले हम सिर्फ सर्जरी करते थे, लेकिन अभी हम और टाइटनिंग प्रोसीजर्स आ गए हैं जिस तरह जिस्म को टाइट किया जाता है। इसको कहते हैं हाइफू। हाइफू हमने अब स्टार्ट इंशाल्लाह हम करने लगे हैं, विजाइनल टाइटनिंग के लिए भी, फेस की स्किन जैसा डबल चिन हो जाना, फेस की टाइटनिंग के लिए भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है जो कि औरतें खुल के बयान नहीं कर सकती। मेरा इस वक्त वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद ही सिर्फ ये है ताकि इन चीज़ों को सामने लेके आएँ। इसमें शर्म की या घबराने वाली बात नहीं है। आप प्लीज़ आइए गायनेकोलॉजिस्ट के पास। हम लोगों ने मशीन्स ख़रीद ली हैं और इसके सेशंस होंगे, एक महीने के बाद सेशन होगा। 4 से 6 सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं और 80% फ़र्क आ जाता है। देखिए 100% किसी भी चीज़ की वापसी नहीं हो सकती, लेकिन अगर आप 70 to 80% आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आ जाती है तो और क्या चाहिए। इस तरह बहुत सी बच्चियाँ ऐसी जो कि बचपन में किसी ऐसे अनफॉर्चुनेटली रेप का केस हो जाता है, या ऐसी हमारी बच्चियाँ जो कि सेकंड मैरिज की जिनको ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे जो झिल्ली होती है उसका फट जाना देखा जाता है। बच्चियाँ इस चीज़ को शर्म की खातिर बता नहीं सकती, उसकी रिपेयर हमने वो भी स्टार्ट की है। इस तरह स्किन वाइटनिंग इंजेक्शंस भी लगाना और ब्लीचिंग एजेंट्स हम लोग यूज़ करेंगे इंशाल्लाह ताला, ताकि स्किन की डिस्कलरेशन का मामला बेहतर हो जाए। तो ये सब चीज़ें हम लेके आ रहे हैं आपके पास क़यादम इंटरनेशनल हॉस्पिटल के अंदर विद द हेल्प ऑफ मशीनरी, और कुछ इसमें सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं जो कि हम करेंगे। मोल्स होते हैं, टैटूज़ होते हैं, पिगमेंटेशन होती है जिनको रिमूव कराने की इंसान की ख्वाहिश होती है, वो सब इंशाल्लाह विल बी डूइंग हियर, इंक्लूडिंग हाइड्रा फेशियल्स, क्यू स्विच, डिफरेंट टाइप के केमिकल फेशियल्स हैं, पील्स हैं, मीज़ोथेरेपी है। मीज़ोथेरेपी में ये होता है कि बारीक बारीक माइक्रो नीडलिंग की जाती है, एक तरह से स्किन को फ्रेश करने के लिए
तरीका है जिसमें आपका अपना सीरम निकाल के वो भी इंजेक्ट करते हैं स्किन के अंदर, ऊपर भी वजाइना के अंदर भी इंजेक्ट किया जाता है, और डिफरेंट सीरम्स भी यूज होते हैं ताकि आपकी स्किन बेहतर हो जाए। जो 5पन के पेशेंट्स हैं उनके अंदर हमने अंडेदानी के अंदर और रहम के अंदर PRP हमने करना सीखी है, और इंशाल्लाह ताला वो हम स्टार्ट वो भी कर रहे हैं। तो बस ये आप इस वीडियो रिकॉर्ड कराने का मकसद इस वक्त ये है कि आपको थोड़ी सी शॉर्ट आगाही दे दी जाए कि हम आगे इंशाल्लाह क्या क्या करना है। जहाँ तक रेट्स का ताल्लुक है, डेफिनेटली कुछ चीज़ें एक्सपेंसिव होती हैं, हमारी कोशिश होगी कि रीजनेबल रेट्स में रखें ताकि आपको भी फ़ायदा हो और हमें भी करके अच्छा महसूस हो। लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर कोऑपरेशन इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो वेरी मच।